तो पढ़ने वाले हैं आज हम लोग फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड यानी ब्लड प्लाज्मा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो समझते हैं इसको। टॉपिक बना लोगे, ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा कुल मिला के अगर कहा जाए कि ब्लड प्लाज्मा, ये जो ब्लड है उसका कितना परसेंट पार्ट है, टोटल ब्लड का कितना परसेंट जो पार्ट है वो ब्लड प्लाज्मा होता है। पढ़े थे आप लोग कि जो 55% पोर्शन होता है ना, 55% जो पोर्शन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा ही होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, पहले तो हमें ये समझना है इसमें कि ब्लड प्लाज्मा को अगर हम देखते हैं तो वो कैसा होता है, क्या वो कलरलेस होता है, स्टिकी होता है, किस तरह का वो फ्लूइड है, क्या कह सकते हैं? हाँ, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि इट इज पेल येलो। पेल येलो मीन्स होता है लाइट येलो, हल्का पीले कलर का होता है ना। इट इज पेल येलो, ठीक है। क्लियर फ्लूइड है, पेल येलो क्लियर फ्लूइड है। स्लाइटली अल्कलाइन, slightly alkaline with pH of 7.4। pH कितना? 7.4, ठीक है। क्लियर हो गया। तो पेल येलो क्लियर फ्लूइड है एक तरह से, स्लाइटली अल्कलाइन विद pH ऑफ 7.4 एंड और क्या हो सकता है, एंड कैसा होगा, विस्कस, चिपचिपा होता है, विस्कस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इसलिए क्योंकि ये सेल के अंदर नहीं है बल्कि सेल के बाहर है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ ब्लड है। इसके बाद बात करते हैं, है ना, तो कह सकते हो इट कंसिस्ट, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। जितना भी ब्लड है उसका 55% जो है वो क्या है, ब्लड प्लाज्मा है। टोटल जितना भी ब्लड है उसका 55% पार्ट जो है वो क्या है, ब्लड प्लाज्मा है, यानी प्लाज्मा ही है यहाँ पे। ओके, हाँ। अब इसमें क्या क्या कंटेन कर रहा है, तो प्लाज्मा कंसिस्ट या कंटेन यानी कंपोनेंट जो होता है प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है। तो बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि वाटर कितना कंटेन कर रहा है, तो वाटर लगभग जो होता है वो प्लाज्मा में, है ना, लगभग होता है 91 से लगभग 92 या 90 से लेकर के 92% हो सकता है ना, इतना इसमें वाटर कंटेन करता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रोटीन की बात करेंगे तो लगभग कितना होता है, तो 7% जो है इसमें प्रोटीन कंटेन करता है, और जो भी प्रोटीन है उसको हम लोग कहते क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। इसके बाद देखोगे 0.1%, सॉरी, ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। तो ग्लूकोज लगभग इसमें प्रेजेंट होता है 0.1%, और लगभग जो है इनऑर्गेनिक, है ना, जो इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो कितने हैं,
तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें लगभग है 0.9%। ठीक है, 0.9% है। ओके, और Yes. रिमेनिंग जो बच गया कुछ, रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग स्मॉल क्वांटिटी किसका होगा? ऑर्गेनिक मटेरियल का, ऑर्गेनिक मटेरियल का स्मॉल क्वांटिटी। क्या है, सिंपल तरीके से आप नोट कर रहे हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। सर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या क्या आता है? तुम इसमें पूछोगे तो बहुत सारा चीज आ जाएगा। ठीक है, अमाइनो एसिड आ सकता है, बहुत सारे हार्मोन्स आ सकते हैं, एंजाइम्स रह सकते हैं, सो मैनी, है कि नहीं भाई? हीमोग्लोबिन में तो कुछ नहीं न रहता है, आरबीसी में कुछ नहीं न रहता है, डब्ल्यूबीसी में तो कुछ नहीं रहता ना। जो भी चीज डिजोल्व होगा तो वो फ्लूइड पार्ट में ही डिजोल्व होगा ना। तो इतने सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीजें हैं कि उसका नाम हम पूरा नहीं ले सकते, लेकिन हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक चीजें हमारे बॉडी में क्या है। तो वो सभी किसके साथ में जुड़ा हुआ है? प्लाज्मा के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? Yes. आई बात समझ में? Yes. ठीक है, हाँ चलिए, तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं और ऊपर में हम बात करते हैं कि कितने तरह के प्रोटीन है और उसमें से कौन कौन सा जो प्रोटीन है वो इम्पोर्टेंट है ना। प्लाज्मा कंटेनिंग जो प्रोटीन है वो कौन कौन सा प्रोटीन है, इम्पोर्टेंट कौन है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है, काफी इम्पोर्टेंट मैटर है, इसको समझना जरा सा। प्लाज्मा हैज, है ना, प्लाज्मा हैज सम 70 types of protein, 70 types of protein। अब 70 टाइप्स ऑफ प्रोटीन है, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन आर, ऐसे इंपॉर्टेंस तो सभी हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे जिसको हम पढ़ेंगे या जानेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पर यहाँ पे किसका किसका क्या इस्तेमाल होने वाला है, क्या करने वाला है, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो इसमें नाम आता है पहला, है ना, नाम किसका आता है? एल्बुमिन का नाम लेते हैं, सीरम एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन। ठीक है, फिर हम नाम लेते हैं सीरम एल्बुमिन के बाद सीरम ग्लोब्यूलिन, सीरम ग्लोब्यूलिन। ठीक है, और फिर नाम लेते हैं इसमें हम फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन। ठीक है, फाइब्रिनोजेन। फिर और नाम हम इसमें ले सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। और हम यहाँ पे कह सकते हैं इसी में कंटेन करता है ना, बनता है लीवर में, ये सभी बनते लीवर में है ये। और इसमें है हीपेरिन, क्या है? हीपेरिन, Heparin. है ना, प्रोथ्रोम्बिन, हीपेरिन, इस तरह की चीजें इसमें हैं। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो काम क्या करता है, तो जनरली परसेंटेज क्या हो सकता है, तो अगर हम परसेंट की बात करेंगे तो ये लगभग 4.7% होता है, ये लगभग होता है 1.7%, है ना, सॉरी 1.5% होता है, और ये होता है 0.3%। इन सब का परसेंटेज जो है अभी निग्लिजिबल बताया है, मतलब है लेकिन ये बदलता रहता है। ठीक है, कांस्टेंट नहीं है।
ठीक है, काम क्या करता है? एल्ब्यूमिन का काम क्या है? प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या है? क्या वर्क कर सकता है? वर्क क्या होगा सीरम एल्ब्यूमिन का? क्या कर सकता है एल्ब्यूमिन? एनीवन, कोई बताएगा? आपने पढ़ा हुआ है पहले। एल्ब्यूमिन का कोई काम बताओ, बोलिए, किसी को याद है? किसी को याद है? मैं बताऊंगा ही, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि अगर किसी ने पढ़ा है तो अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं। ठीक है तो आप ध्यान रखेंगे एल्बुमिन जो है ब्लड कितना परसेंट लिखा है? ऑस्मोटिक, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर, हाँ, सर वीडियो रुक गया। हेलो सर। लगता है सबका आवाज नहीं जा रहा था। सर रहना सर। हेलो सर। नेटवर्क इशू हो गया सर।